अभी बच्चों के पटवारी जो पेपर चल रहे हैं उसके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया जा रहा है। इंग्लिश और मैथ्स स्पेशली आपके लिए जो है वो लेकर के आए हैं। अभी हम इंग्लिश के लिए जो टॉपिक्स हैं वो लेकर के आए हैं और मैथ्स में जो है ऑप्शन के माध्यम से करना सिखा रहे हैं। इंग्लिश में मैथ्स में कोई भी समस्या आ रही हो तो बराबर आप कमेंट करें। विश्व आपके कमेंट जो है लगातार पढ़ते आ रहे हैं, रिप्लाई भी सबको मिलते आ रहा है और आपकी जो डिमांड है उस पर सप्लाई भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है हमको, डिमांड और सप्लाई वाला। आप डिमांड करते जाओ, हम सप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी समस्या आ रही हो अगर और भी सब्जेक्ट में, तो अभी हिंदी की भी डिमांड आ रही है मगर मैं अभी हिंदी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यह है क्योंकि अभी मैथ्स और इंग्लिश ये दो चैप्टर जो है ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। हिंदी एक बार सब ने पढ़ के रखी होती है। हिंदी में हालांकि रस चंद अलंकार जो है वो थोड़ी सी समस्याएं देते हैं, मगर उससे भी ज्यादा समस्या कौन देता है? इंग्लिश देता है और मैथ्स देता है। ठीक है, तो सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और बहुत से लोगों का तो ये सर अभी तक आप कहाँ थे, बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो हम थे यहाँ पे मगर समय कम दे रहे थे यूट्यूब पे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जो है वो ज्यादा समय देना पड़ता है और दूसरे वगैरह काम भी रहते हैं, तो उन सब चीजों में ध्यान देना पड़ता है, इसलिए यूट्यूब पे कम वीडियो अपलोड होते हैं। मगर अब ऑफलाइन के बच्चों को हमने तैयार कर दिया है तो सोचा चलो कुछ समय ऑनलाइन भी दिया जाए, और ऑनलाइन आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो चलिए आज सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस थे उनको कवर करेंगे। 3 क्वेश्चंस प्रमुख रूप से हैं। पहला ये है कि बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चे अभी भी टेंशन में है, जैसे कि आज भी कुछ स्टूडेंट का पेपर था 2:30 बजे से, यानी कि है अभी 5:30 चलिए, सबको अब क्लियर आवाज आ रही है क्या? क्लियर आवाज आ रही है कि बच्चों? बताइए कमेंट में, सब कुछ क्लियर? बिल्कुल। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो समझ लेना कि आज टेक्निकल टीम थोड़ा वर्क नहीं कर रही है हमारी। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, उस पे आते हैं कि सर अब तक कहाँ थे सर, हमको कुछ ऐसा बता दो कि पेपर निकल जाए। और कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर आपने इंग्लिश और मैथ्स का दोनों का हलवा बना दिया। तो ये सब तारीफें सुन के हर इंसान को अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, हर इंसान अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, पर अगर वो उस तारीफ जैसा काम करे तो उसको और अच्छा लगता है। हमने आपको जो भी चीजें अभी तक दी है वो सिर्फ हमारे पास जो चीजें हैं उनका 1% है। अभी हमने बाकी हमारा जादू का पिटारा खोला ही नहीं है, ना इंग्लिश का खुला है, ना मैथ्स का खुला है, ना रीजनिंग का खुला है। अभी धीरे धीरे हमने आपको सिर्फ हमारे मैजिक की जो तारे हैं, सितारे, वो ही दिखाए हैं। फिर अंदर हम जो निकालने वाले हैं वो सोना, वो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना भी कोई बना के रख सकता है क्या व्हाइट बोर्ड पे, वो भी। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे बेवकूफ बनाने आपको कोई भी आ जाएगा, पर व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाई की शुरुआत हुई थी और यहीं से, यही हमारी कर्म भूमि है और हम आपको बढ़िया बढ़िया चीज देते जाएंगे। धनी हो प्रभु, मेरे इंग्लिश में नंबर बढ़ गए, टेस्ट में 12-13 नंबर आते थे, अब 19 आने लगे प्रभु, आज के टेस्ट में विनर्स के। ठीक है, कब खोलोगे फिर एग्जाम के बाद? आप ऐसा क्लास होता रहे बस, आप लोग मस्त हो, एक एक नंबर आप पटवारी पास करा के ही जाओगे। थैंक यू सर जी। तो देखो, आप पॉजिटिव कमेंट, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव कमेंट दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि हमने वैसे कर्म ही करे हैं। बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि हेटर्स जो होते हैं वो हेट करने के लिए तो आ जाएंगे, पर कभी पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। आप आप जो हमारा परिवार बने हो, वो पूरा हमारा वीडियो देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। और जो हमने हार्डवर्क अभी तक किया है, ये उसी का फल है कि आप लोग इतनी पॉजिटिव कमेंट देख रहे हो। कीचड़ उछालने वाले तो बहुत उछालेंगे दोस्तों, पर थोड़ा सा संभल के उनको जवाब आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम आके जवाब नहीं देंगे किसी को, हमारी सफाई हम पेश नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हर इंसान को हम रिप्लाई देना शुरू करेंगे तो इतने हेटर्स है कि हम थक जाएंगे।
जितना आगे जाएंगे उतने हिटर्स बढ़ते जाएंगे। अब बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में क्या करें, तो पढ़ाई में आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो सिलेबस था पटवारी का, उसमें मैथ्स की गजब की ग्रोथ हुई है पेपर में, और रीजनिंग और इंग्लिश। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन की, हाँ कमेंट करते रहिए, फिर मैं फिर क्लियर कर दूं, फिर कमेंट का जवाब मिलेगा आपकी, ठीक है। हुआ क्या है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, अगर सिलेक्शन रुक रहा है किसी बच्चे का, तो इन 3 सब्जेक्ट का रुक रहा है। और आपको जो हमारी चैनल है और नितिन सर की चैनल इजी टू सक्सेस और हमारी दिव्यांशु कुछ लीडर्स पब्लिकेशन, ये दोनों चैनल को हमने क्या करा है, ये दोनों चैनल पे हमने क्या करा है, वो ही सब्जेक्ट उठाए हैं जो आपके लिए अभी, ये समझ लीजिए वो पी लिया तो अमर हो जाओगे, अमृत दे रहे हैं हम, वो चीज दे रहे हैं आपको। मतलब जो पेपर में जरूरी है, देखो जहां सब नंबर खींच रहे हैं ना, वहां नंबर तुम भी खींचोगे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। एक आदमी को गरीब से अमीर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो गरीब व्यक्ति नहीं करता और अमीर कर ले आता है। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, तो कुछ ऐसा तरकीब लगाना है जो हम लगा रहे हैं। हमको हमको वो आपको वो चीजें दे रहे हैं जो पेपर में आपको कम नंबर वालों और ज्यादा नंबर वालों में डिफरेंस पैदा कर देगी। हमारा एक एक वीडियो आपको पता है, आते हो, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आ गए हो तो 2 नंबर और ले जाओ। कुछ बच्चे ने तो इसको ट्रेंड बना दिया कि ये गजब का आदमी यार, आता है बोलता है कि 3 नंबर और ले जाओ, और वही पेपर में 3 नंबर बढ़ा के आते हैं। 2 नंबर ले जाओ, हर वीडियो है कि हर वीडियो 1 से 2 नंबर के लिए होता है हमारा। इंग्लिश में भी देखो तो कोई ने ट्रिक्स ऐसी नहीं पढ़ाई, इंग्लिश का बेस्ट टीचर भी उठा लेना तुम अगर पूरे मध्य प्रदेश में, तो कोई भी आपको ऐसे जुगाड़पन से कोई सिखा नहीं सकता। क्योंकि आपको देखो पेपर निकालना, आपको किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना, अपने को पेपर की क्या क्वालिटी की, आपको पेपर में नंबर लाना है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर वाले को भी कोई मतलब नहीं कि आप कितना डिटेल में जाके उसका नंबर लेके आ रहे हो। बस हम आपको हमारे जादू सिखा रहे हैं। अभी सिर्फ 1% जादू खुला है, अभी 100% चमत्कार देखना आपका बाकी है। बाकी नितिन सर से बात करेंगे, आगे बच्चों से बात करें। चलो तो चलिए कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा तो यह है कि एक्सेप्टेड कटअप पूछ रहे हैं, रोहित शर्मा है जो बार बार कटअप पूछ रहे हैं। तो देखो कटअप तो स्पष्ट रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। कारण यह है क्योंकि पता ही आपको स्पष्ट बोलता हूँ, साफ रखता हूँ, और बच्चों के साथ धोखा कभी करता नहीं हूँ मैं। तो मैं अभी आपसे बोल दूंगा कि भाई 120, 130 या 140 कटअप जाएगा, तो ये गलत रहेगा। कारण यह है क्योंकि देखो अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे, चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाना, वहां पे मैंने टेक करके रखा है और कॉल लगा के रखी है कि जिसमें मैंने सभी बच्चों से निवेदन किया है कि सभी बच्चे आए और एग्जैक्ट कॉल और सही सही अपने आंसर बता दें। कि कुछ बच्चे होते हैं जो गलत भी बता देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सही बता देते हैं। तो एक्सेप्टेड कटअप पे एक वीडियो आएगा, बहुत जोरदार वीडियो आएगा, सही तरीके से आएगा, गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत सही तरीके से बताऊंगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा एक्सेप्टेड कटअप क्या है। हाँ ये है कि अपन कटअप पे चर्चा जरूर करेंगे कि क्या जा सकता है, दोनों में अंतर है। चर्चा करेंगे क्या जा सकता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कटअप इतना चले जाएगा, बताऊंगा 2-4 दिन बाद। और रुको जरा, थोड़े से कुछ बच्चे और हो जाए, 30 तारीख तक पेपर हो जाने दो, फिर बच्चों का एनालिसिस करके सभी लोगों का कटअप अपन मर्ज करके फिर अपन बहुत प्यारा कटअप बताएंगे कि ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हाँ देखो क्या है, 150 नंबर तो एक्सेप्टेड मान ही रहे हैं कि 150 तो आएंगे आएंगे। पहला क्वेश्चन अपना ये था कि सबसे कम नंबर क्यों आ रहे हैं, सबके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है कि पहले ही दिन मैंने कहा था आपसे कि नंबर बढ़ाने वाले जो सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट में आप कम से कम 110 नंबर ला सकते हो, कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 110 नंबर ला सकते हो। मगर ये 5 सब्जेक्ट आपको होना बहुत जरूरी है। मगर बच्चा क्या कर रहा है, मैं मैनेजमेंट भी पढ़ लूं, मैं साइंस भी पढ़ लूं, मैं जीके भी पढ़ लूं, और ये सब पढ़ने के चक्कर में 5 सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, ये सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। पढ़ा बहुत से लोगों ने, अरे कितने लोगों ने कोर्स खरीदा, कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने सब कुछ करा है, ठीक है। मगर आज आप खुद आपके दिल पे हाथ रख के बोल दो कि यार हमने क्या पढ़ा है और हमने टेस्ट लगाया तो क्या आ रहा है उसमें से, हमने क्या सीखा। और नहीं तो फिर जो नए हैं चैनल पे वो जाकर के एक बार कमेंट पढ़ लेना, आपका मजा जाएगा। जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम अभी क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो बच्चे पेपर देकर के आ चुके हैं एक बार उनके कमेंट पढ़ लेना। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में एक ही चीज लिखा है, सर आपने जो बताया वो एग्जाम में आया, हमने सही करके आए हैं पूरा पूरा। देखो बिल्कुल भी 1 रुपए का इसमें घमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आए हैं इसलिए कि आप लोगों को ये सब चीजें उपलब्ध करवा दें, आए हैं इसलिए कि आपको उपलब्ध करवाएं। अगर नहीं करवाना होता तो आते ही नहीं, सीधी बात है, ठीक है। बहुत क्लियर बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ और खुश रहता हूं मैं, ठीक है।
तो चलिए, पहली चीज ये थी कि आप नंबर कम क्यों आ रहा, नंबर बढ़ाना है तो मैं बार बार भी बोलूंगा 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट में आप 110 नंबर ला सकते हो इजीली। बाकी जो 3 बचे हैं आप उसमें 30 नंबर भी 40 नंबर भी लाओगे तो आप 140-45 के पार लग जाओगे। आपने 150 नंबर 140 प्लस ले आया तो आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सीधा बोल रहा हूं मैं। आप फिर तैयारी करना फॉरेस्ट की, जो आगे आ रही है, पुलिस ऐसा ही आ रही है, उसकी तैयारी करना, ठीक है। सिलेक्शन लेना तो ये करना पड़ेगा। दूसरा ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो भी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यवस्थित तरीके से, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई समझौते के, आप सिर्फ उनको कवर कर लो, विश्वास करके कवर कर लो। मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हो, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में पूरे नंबर आ सकते हैं, सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है, विश्वास करो, ठीक है। चलिए, देखो लक्की सोलंकी बोल रहे हैं, बोले कि हमारे नंबर बड़े हैं। सभी लोग जो है वो बोल रहे हैं, बोले कि हमारे नंबर पहले की अपेक्षा कुछ बड़े हैं, ठीक है। तो नंबर आपके बढ़ते रहेंगे, हम तो यही दुआ करते हैं यार कि आपके नंबर बढ़ते रहे। मैं कभी भी नहीं बोलता आपसे कि वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। हाँ, कब बोलता हूं मैं, पहले वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर दिल से आवाज आए कि ये बंदे ने, ये टीचर ने, ये भाई ने कुछ सिखाया है, फोड़ दो, लाइक की बटन तोड़ दो, सब्सक्राइब की बटन तोड़ दो, फोड़ दो पूरा। और अगर नहीं पसंद आ रहा तो मैं ये भी बोलता हूं 4 गाली लिख दो, खुली बोलता हूं मैं तो, कि आप बकवास अगर मैं कर रहा हूं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं, अगर कुछ गलत बोल रहा हूं, तो आप जो मन में आए वो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर काबिलियत है तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, अगर नहीं है तो 4 बात सुनने का भी दम रखता हूं मैं, सीधी बात, ठीक है। जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नो बकवास, सीधी बात। बहुत से बच्चे ने मेरे को एक नया नाम दे दिया है कि जुगाड़ू सर, कि ये जो है वो जुगाड़ू सर है। इंग्लिश जैसे चीजों में भी ऐसी ऐसी जुगाड़ ला करके दे दी है कि सीधे सीधे नंबर आना शुरू हो गए। मुझे याद है कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मुझे प्रिपरेशन के वीडियो, एडियम्स के वीडियो और आर्टिकल और एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये 4 वीडियो अभी और अवेलेबल करवाना है। उम्मीद करता हूं कि मैं कल ही जो है कुछ वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा और 1-2 दिन में और अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद हिंदी में रसचंद अलंकार भी है, तो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रसचंद अलंकार भी खत्म करवा दें। आपकी सारी कमेंट्स जो है हम पढ़ रहे हैं, सभी लोगों को बहुत प्यार, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, मैं पढ़ रहा हूं, उनका आंसर मैं आपको दूंगा। जब तक आप मैथ्स की चर्चा करिए, मैथ्स के बारे में और क्या सीखना चाहते हो देखो। चलो अब, हाँ बच्चों लोग, देखो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं कि जो अपना पटवारी का पेपर आ रहा है उसमें हुआ क्या है गेम। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि हम आपसे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप जहां पढ़ रहे थे ना, जिस भी चैनल से पढ़ रहे थे, वहां पर समुंदर पढ़ाया जा रहा था। आपको इतनी बात तो दिमाग में डाल गई होगी, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, सर ने जो समुंदर जो पढ़ा रहे थे, उनका पारस पत्थर जो काम की चीज थी, वो चीज तो बच्चे को मिल ही नहीं रही थी। हमने क्या करा, उसको जो काम की चीज थी उसको साफ करा और आपको सौंप दिया, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं ना, पत्थर एक प्रकार का मामूली भी आता है और एक राम सेतु वाला पत्थर भी आता है। हम आपको वही चीजें दे रहे हैं कि भैया आप जो पेपर में आ रहा है वो पढ़ो। हो क्या रहा है कि बच्चों ने खूब अर्थमेटिक पढ़ के रखा है, खूब अर्थमेटिक पढ़ के रखा है, पर पेपर में 2 सेक्शन आ रहे हैं। एक हुआ एक्स्ट्रा चैप्टर, मतलब प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डीआई, फिर हम बात करें आगे स्टैटिक्स, है ना, इस तरीके के चैप्टर। और एक हो रहा है एडवांस वाला पार्ट। एडवांस वाला पार्ट भी एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अपना फिर बात करें 2D 3D, ये सभी चीज, ज्योमेट्री, ये सभी चीजें। तो मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। जैसे 35 का मैथ्स आ रहा है ना किसी भी शिफ्ट में, तो उसमें से 25 नंबर का अर्थमेटिक आ रहा है और 10 नंबर का क्या आ रहा है, एडवांस प्लस एक्स्ट्रा चैप्टर, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे डरते हैं। तो मैं उसी चीजों को सबसे, अगर मैं सिखाना चाहूँ तो मैं कॉमर्स और आर्ट्स वाले को, बच्चे को बेहतरीन तरीके से एडवांस मैथ्स और एक्स्ट्रा मैथ्स सिखा सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। तो हम वही कर रहे हैं कि वहां पर बच्चे के नंबर हिचवा रहे हैं जहां बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, वो 35 में से 25 नंबर लेके आ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि 35 में से 35 नंबर लाना है अपने को। और वो एक्स्ट्रा चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आसान है सब कुछ। बस आपके पास क्या होना चाहिए, उसके तरीके। हाँ, प्रोबेबिलिटी करा दीजिए, मैं सब कराऊंगा भाई, ज्योमेट्री से शुरू करूंगा मैं अब, ज्योमेट्री, और फिर 2D 3D, है ना, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अपन प्रायिकता, क्रम, सब चीज पढ़ेंगे, एक भी नहीं छूटेगी आपकी।
बस जैसे कि आप दिन भर बेच रहते हैं ऑफलाइन क्लास में, आपको पता है नितिन सर और हमारी ऑफलाइन क्लास में साथ में हम, तो वो बेच होने के कारण क्या हमको टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी हम आपके लिए अलग से 10 बजे रात को भी जाएंगे, 11 बजे रात को भी जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। 12-1 बजे आप ये हमारा हार्डवर्क आज नहीं बताएंगे, पर एक समय पे आपको बताएंगे कि 2-2 3-3 बजे रात को भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्त, है ना? जो आज फल दे रहे हो आप, वो हमारे किस्मत का फल नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है कि इनकी किस्मत है, पर ऐसा नहीं है भाई, हमने कर्म करे हैं, इसके लिए वो फल मिल रहा है। और आप लोग अच्छे जुड़े हो हमारे साथ, क्योंकि आप समझ चुके हो कि भीड़ क्या होती है। जहां पर आपको भीड़ दिख रही है ना, वो भीड़ सिर्फ दिखावे की है। उसमें से मैं बात करूं कि हजारों लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 सिलेक्शन ले रहे हैं। 10%, 10% कितनी भी जनसंख्या हो, उसका 10% सिलेक्शन ले रही है। पर हमारी चैनल से जुड़ने वालों को मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% बच्चा पूरा का पूरा नौकरी लगेगा। कुछ बच्चे अगर पटवारी में रुकते हैं तो उन्हें अभी गलती करके दूसरी चैनल पे पढ़े होंगे बहुत टाइम, पर अगर वो हमसे अभी जुड़ते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम में फॉरेस्ट में उनका डंका बजेगा। बस हम जो बता रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 कॉपी लेके आना है, व्हाइट पेज वाली, है ना, जो अपनी आती है। उसमें जो हम बता रहे हैं वो लिखते जाना, क्योंकि पेपर में जो आ रहा है वही करवाएंगे वो कॉपी में, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम। अगर सब कुछ पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, आपने ये तरीके तो देख लिया होगा कि आपने ये तरीका तो देख लिया होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तरीके शायद ही किसी ने एमपी में पढ़ाए होंगे, और मैंने तो सिर्फ अभी 0.5% चीजें दिखाई हैं। धीरे धीरे और भी दिखाएंगे आपको। बस आप सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर अब कुछ नहीं रहेगा मेरे दोस्त, अगर मैं सच बताऊं तो अब स्कोर बढ़ने वाला है। अब स्कोर में बढ़ा दूंगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, अच्छा लगा कि ये आदमी को रोको, ये वीडियो बनाने से रोको, ये कट ऑफ बढ़ा देगा। तो भाई मैं कट ऑफ बढ़ाने के लिए ही आया हूं, पर मैं मेरे बच्चों की कट ऑफ बढ़ाऊंगा जो मेरे से पढ़ेगा, ठीक है, हमसे पढ़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा वही टॉपिक मिलेंगे जो 25 से लेके 35 कुदाएंगे आपको। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी अब हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग के भी टॉपिक्स आपको करवाएं बेहतरीन तरीके से, जो आपने न कभी सोचे, न कभी देखे, न कभी सुनेंगे। जो हम बताएंगे वो चीज ऐसी ऐसी नए नए तरीके हैं। अब बस नितिन सर से बात करते हैं। चलो, तो चलिए कुछ काम की बात कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन था मैथ्स रीजनिंग के, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो भाई, मैथ्स रीजनिंग के जो है लगभग जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के, ठीक है, फिक्स है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और लगभग जो है वो 35 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के, ठीक है। लगभग 65 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स रीजनिंग के आ रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे उसमें 40 मैथ्स आए थे, क्लियर बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबके लिए 35 आ रहे हैं। तो भाई सबके लिए 35 आ रहे हैं ना, कोई तो स्पेशल नहीं है यार भाई जिसके लिए 40 आएंगे। खुली बात है। ये है कि किसी में एडवांस में ज्यादा आ जाएगा, किसी में अर्थमेटिक ज्यादा आ जाएगा, किसी में आयु ज्यादा आ जाएगा, किसी में एल्जेब्रा ज्यादा आ जाएगा, तो किसी में ट्रेन ज्यादा आ जाएगी, ये हो सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे में 40 में 7 है, तो भाई तुमने रीजनिंग भी गिन ली है, क्लियर है, ठीक है। नंबर सीरीज को मैथ्स में हाँ, तो ऐसा नहीं है सबके लिए 35 मैथ्स मतलब 35 मैथ्स, 30 रीजनिंग मतलब 30 रीजनिंग, 65 नंबर जो है वो सबके लिए है मैथ्स रीजनिंग के, क्लियर कट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक कटअप का बहुत, अनिल तिवारी जो है वो कटअप पूछ रहे हैं बार बार। देखो भाई कटअप क्लियर बता चुका हूं मैं कि सर आप लोग कहाँ के कहाँ रहते हैं, इसका जवाब दे दीजिए पहले तो। देखो हम जो है वो छोटी सी एक निश्चित जगह नहीं है, वैसे भी हम जो है हरदा जिले में है, MP47, ठीक है। हरदा जिले से अभी हम वर्तमान में, बाकी अलग अलग जगह पे रहते हैं क्या समय के हिसाब से सैटरडे संडे चेंज होते रहता है। तो चलिए, एक क्वेश्चन था कटअप क्या है। तो कटअप देखो, मैं कटअप नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, मगर ये बता रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आप चाहते हैं कि आज पेपर दे के आए और कल से हम दूसरे काम पे लग जाए, दूसरे काम कौन से, जो मन में आए वो वाले, तो आपका स्कोर 150 प्लस होना चाहिए, सीधी बात। और अगर आपके नंबर 120, 125, 130 है, तो भाई क्या होगा, समझ रहे हो? हाँ, क्लियर बोल रहा हूं मैं। फिर अरे यार 10 चैनल पे जाओगे, सर मेरे इतने हो जाएगा क्या, सर मेरे इतने हो जाएगा क्या, सर मेरे इतने हो जाए, बस यही चलते रहेगा। और ये कब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक समय खराब कर रहे हो आप। खुली बात बोलते हो। स्पष्ट ही बोलता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्पष्ट बोलता हूँ, बुरा लगे भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। सीखा है ऑफलाइन क्लास से, सीखा हमने, शायद हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को बुरा लगता होगा, ठीक है। तो खुला बोलता हूँ, अगर व्यवस्थित तरीके से रहना है तो 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर 120, 125, 130 है तो आप ना फॉरेस्ट की तैयारी कर पाओगे, जेल प्रेरी की, ना ही कोई एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। आपके साथ एक ही काम होने वाला है, 10 चैनल पे जाओगे, 10 यूट्यूब चैनल पे बार बार जाकर के क्वेश्चन पूछोगे, सर कटअप कितना जाएगा, हमारे इतने नंबर है, सामने वाला खुश कर देगा, और आपका तो हो रहा है,
समझ रहे हो, स्पष्ट बोल रहा हूं, इसलिए स्कोर करो, बेहतरीन करो। अगर 120 130 नंबर से कम है, 135 से कम है अगर, तो भाई बुरा मत मानना, फॉरेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। आप जिनका एग्जाम हो चुका है, अगर आपके नंबर कम है तो फॉरेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, बेहतरीन तरीके से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, खुली बात। 147 नंबर आए हैं प्रभु लोधी, बिल्कुल अच्छे नंबर है आपके, 147 145 से ऊपर है, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं पटवारी मिले, पटवारी से अच्छी पोस्ट ही मिल सकती है, बहुत सारी पोस्ट है इसमें, पटवारी से अच्छी पोस्ट ही मिल सकती है, पटवारी से छोटी पोस्ट भी है वो भी मिल सकती है, मगर ये है 145 150 से ऊपर नंबर है अगर आपके, तो कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगी। अगर उससे कम नंबर है तो दूसरी तैयारी शुरू कर दो आप, ठीक है। मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट का सीधा सीधा आंसर है, अगर आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में कोई मान नहीं रखता भाई। अगर बहुत से लोग पता, एक क्वेश्चन है भाई, मेरे सर मेरे 50 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरे पेपर में कितने आएंगे, मेरे 130 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, पेपर में कितने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मॉक टेस्ट में आपके कितने आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण बता रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड, एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कैसा है, हो सकता है कि आपका टेस्ट लेते समय और एग्जाम देते समय प्रेजेंट ऑफ माइंड अलग अलग रहता है, उस समय क्वेश्चन कुछ अलग आते हैं, टेस्ट में कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं, हो सकता है आपका स्कोर बढ़ भी जाए, हो सकता है स्कोर कम भी हो जाए आपका, ठीक है। तो पूरा खेल होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड का। आपका एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। मॉक टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो सके, हमारा समय जो है वो कवर हो सके। हम मैथ्स रीजनिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम ज्यादा समय न दें, ओवर टाइम ना हो, 3 घंटे ज्यादा समय न लगे, इसलिए टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट इसलिए नहीं लगाया जाता कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं और हमारे एग्जाम में इतने नंबर आ जाएंगे, हम इससे तुक्का लगा लेंगे, कभी नहीं होता भाई। टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि हम समय कवर कर पा रहे हैं या नहीं, समय कवर कैसे करना है ये चीज सीखना होता है टेस्ट लगाने से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब ये मत बोलना कि हमारे टेस्ट में इतने आ रहे थे तो एग्जाम में इतने आएंगे, ठीक है। चलिए, और 155 ठीक है, उम्मीद रखनी पड़ेगा। 150 वाले सब, 145 से 150 वाले जितने भी हैं सब उम्मीद रखो, सबका सिलेक्शन होगा। और 170 प्लस वालों को ब्लॉक कर दो, सर सब फेंक रहे हैं। आप बिल्कुल उम्मीद करता हूं मैं कि सभी लोग फेंक ही रहे हैं। चलिए 1 मिनट में कमेंट पढ़ लेता हूं और दिव्यांश सर से बात करो। हेलो, देखो बच्चों, आपको नंबर बढ़ाना है ना, आप बोल रहे हो कि सर नंबर बढ़ाना, तो आप कुछ मत पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही पढ़िए, कुछ मत 17 जगह मत जाइए। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही पढ़िए, क्योंकि छाट हम रहे हैं पेपर में, हमारे पास बच्चों के इतने सारे कॉन्टेक्ट है, इतने सारे बच्चे हैं कि सर आज ये नया टॉपिक आया, ये नया टॉपिक है, सर ये ज्यादा नंबर का आया, तो हम वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें ज्यादा नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। फालतू के चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर हमको ज्ञान देना होता ना तो हम शुरू से शुरू करते और आखिरी तक पूरा ज्ञान देते, पर कोई मतलब नहीं है उसका। अभी पेपर की तैयारी करना है, पेपर में नंबर बढ़ाना है क्या। हर बॉल पे अपन को 1 रन नहीं लेना, अब गेंद को देखना, पढ़ना और फिर 6 मारना है, 6 नंबर निकालना है अपने को, ठीक है। तो बस यही कह रहा है, आप सब दिव्यांशु को रीडर्स पब्लिकेशन को भी उतना ही प्यार दें जिस इस चैनल को दिया है। चलिए तो देखिए, एक बात और बता रहा हूँ, रीजनिंग टॉपिक करवा देंगे रोहित शर्मा, टेंशन मत लो, रीजनिंग भी करवाएंगे, ठीक है, रीजनिंग भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, मगर फोकस आप करो मैथ्स पे, इंग्लिश पे, ये नंबर देंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलता हूँ मैं 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं पटवारी में जिनको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं पुराने वीडियो नहीं देखे अगर आपने ना, तो एक बार जाकर के चैनल पे पुरानी वीडियो देख लो, वहां पे स्पष्ट बोला है मैंने कि 5 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके। 135 एससी से हो जाएगा भाई। धर्मेंद्र गौतम, सबसे पहले तो देखो एक बात और स्पष्ट बताता हूँ यार मैं आपको, कि जो लोग डायरेक्ट लिख देता है ना सर हमारे इतने नंबर हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई देखो बेवकूफ हो आप लोग, सीधी बात बोल रहा हूँ। और टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कमेंट किया, नाम क्या है ना, धर्मेंद्र, आपने कमेंट किया सर मेरे 135 नंबर हो जाएगा। भाई मुझे शिफ्ट नहीं पता तुम्हारी कि कौन से शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, भाई मुझे ये नहीं पता आपने एग्जाम कब दिया, मैं कैसे बता दूंगा? क्या भगवान हूं मैं? क्या मैं बेसी बोल दूं कि हाँ हो जाए, खुश कर दूं तुमको? नहीं कर सकता भाई, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। जब तक मुझे आपकी शिफ्ट, मुझे आपकी एग्जाम डेट नहीं पता रहेगी, तब तक कैसे बोल दूंगा मैं कि आपका हो जाएगा? क्यों? क्योंकि किसी दिन पेपर कठिन आया है, किसी दिन पेपर सरल आया है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होंगे और नंबर बढ़ेंगे भी। भाई ऐसा नहीं है आपके 135 से तो नंबर हो सकता है 130 भी हो जाए और हो सकता है 140 भी हो जाए,
ठीक है। तो इसलिए भाई बिना शिफ्ट के, बिना एग्जाम डेट के कोई भी नहीं बता सकता, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो कोई बात नहीं भाई। मगर अब सच भी अगर बुरा लग रहा है आपको तो भाई क्या ही कर सकता हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता फिर उसमें, ठीक है। इसलिए एग्जाम नंबर के साथ एग्जाम शिफ्ट और उसके बाद एग्जाम डेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात हुई कि अब 15 मार्च को हुआ था अपना, बिल्कुल 15 मार्च को अगर एग्जाम था आपका तो बिल्कुल सिलेक्शन है आपका 135 में। क्यों? क्योंकि एग्जाम उस समय जो था वो पेपर टफ आया था। तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा आराम से। चलिए, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। डरने से क्या होता है? देखो, डरने से कुछ नहीं होता है। 8 सब्जेक्ट कैसे कवर करना है? देखो महेश, आप पहले पुराने वीडियो जो है वो जाकर के देख लो एक बार, सारे वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, किसको समय देना है, किसको नहीं देना है। ये मैं बता चुका हूँ पहले, हर बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय खराब होगा आपका भी, हमारा भी, और मैं समय को ज्यादा कीमती समझता हूँ क्योंकि एक स्लोगन है मेरा, किल मी बट नॉट किल माई टाइम। मुझे मार दो मगर मेरे समय खराब मत करो, ठीक है। ये आपके ऊपर भी अप्लाई करता है, आपके लिए भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम है अभी, है ना। तो बोल रहा हूँ कि सारे वीडियो जो है पुराने देखो, और एडियम्स वगैरह जो है मैं करवा दूंगा मोनाली, ठीक है। सारे क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक पे सेट लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक पे जो है पुराने सेट भी दिए हुए हैं कुछ, तो उनको भी एक बार देख लेना आप, क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे डाल दिए उनने जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार उनको भी देख लेना। चलिए, तो फटाफट, समय जो है ज्यादा हो रहा है, थोड़ा दिव्यांश सर से बात कर लो फिर अपन स्ट्रीम को खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ लो। एक बार आखिरी बार आऊंगा मैं अभी 1 मिनट 2 मिनट बाद, और आपका आंसर देकर के स्ट्रीम खत्म करते हैं। चलिए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में और रीजनिंग में, तो वो कमेंट में कर दीजिए, उसको क्लियर कर देते हैं फिर। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग का बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर दीजिए। ज्योमेट्री कब करवाओगे? बस अब बनाते हैं वीडियो, ठीक है। ज्योमेट्री का बनाएंगे पर उसके 2 से 3 वीडियो बनेंगे, दिमाग में रखना, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। और जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उससे ज्यादा मत पढ़ना, डेप्थ में मत घुसना। जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही बताऊंगा, वही जो हमारी प्रॉपर्टीज आ रही है डायरेक्ट आंसर उसका वही का वही छाप छाप देना पेपर में। चलो सर, मेरा सबसे वीक मैथ है, तो भाई वीक किसी का नहीं होता, बस अपने तरीके नए नहीं पढ़े अपन ने, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो किताबों में लिखे हैं और जो टीचर किताब से पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरे पास सब नए 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 तरीके हैं। हाँ, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करा दीजिए, कंप्लीट करवा देंगे भाई, पर एक दिन में नहीं होता ना, एक एक टॉपिक होता है। बस आप चैनल से जुड़ गए हो तो आप देखो कैसा प्लेन बनाएंगे हम, है ना। टॉपिक बता दीजिए रीजनिंग के, टॉपिक बता दिया रीजनिंग के, चैनल पे बता के रखा है। ऑफलाइन ही देखो ना, ऑनलाइन, ठीक है। कैलेंडर रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई सब चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। आपके कमेंट इतने हो गए हैं कि हमारे दिमाग देंगे। मैं सीजीएल लेवल करें, अरे भाई मैं सीजीएल लेवल करें, सीजीएल लेवल में अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का अलग से पढ़ाएंगे उसको। देखो, मेन टॉपिक बता देता हूँ, मेन टॉपिक मैथ्स में और रीजनिंग में जो तुम्हारा सबके डाउट दूर हो जाएंगे, वो टॉपिक उसकी वीडियो आपको बहुत जरूरी है, हम वही चीजें आपको पहले डिलीवर करवा देंगे। जैसे जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर बात करें अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर इसकी बात करें 2D 3D, ये एडवांस मैथ्स और एक्स्ट्रा चल रहा है स्टैटिक्स पढ़ा पढ़ा स्टैटिक्स हुआ हमारा, और क्या नाम, अलग अलग चैप्टर जो एडवांस के और एक्स्ट्रा चैप्टर जो अर्थमेटिक में नहीं आते, वो चैप्टर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्थमेटिक सबने पढ़ा होता है, बेसिक मैथ सबने पढ़ा होता है। अगर डिफरेंस क्रिएट करना तो वहां से हो जाएगा। और रीजनिंग की बताता हूँ, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट दिमाग में डाल लेना। सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, तीसरा चैप्टर में बता देता हूँ आपको, जो जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना, जो सबसे बनेगा। डाइस है, कोई भी बना क्या जाएगा, तो डाइस में थोड़ी ना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, है ना, ये सब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो छठे हुए चैप्टर है जो आ रहे हैं और पब्लिक के नंबर वहां कट रहे हैं। इनइक्वालिटी के बाद हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, 6-7 नंबर की नंबर सीरीज आ रही है, और वो अच्छे अच्छे पूरे लॉजिक सिखाऊंगा उसके, है ना, कि आप कैसे निकाल सकते हो ऑप्शन से उठा के। तो बस ये बहुत सारे चैप्टर है, मैं पढ़ा दूंगा। आप दिव्यांशु गुजरात पब्लिकेशन को भी प्यार दें। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ मैं आपका, जिनका एग्जाम है आगे उन लोगों के लिए, मगर उसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लो, फटाफट तोड़ दो,
लाइक कर लो फटाफट, मैं देख रहा हूं, फटाफट लाइक करो, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए, फटाफट लाइक कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, एक ये माइक को मैं 1 मिनट लगा लेता हूं, फिर उसके बाद अपन स्ट्रीम खत्म करते हैं, ठीक है। देखो चलो फटाफट लाइक कर लो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। देखो बात यह है कि जिनके एग्जाम है उनके लिए, ठीक है, जिनका हो गया भाई उनके लिए नहीं है, अब जिनका एग्जाम है उनके लिए स्कोर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो अपना ठीक है, मगर एग्जाम में कैसे अपने को एग्जाम देना है एक चीज सीख लो आप, ठीक है। देखो सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो सबसे हलवा सब्जेक्ट है, जो सबसे सरल सब्जेक्ट है, जो आराम से हो जा, फटाफट हो जा, उसको कवर करो। तो क्वेश्चन नंबर 175, ध्यान देना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 175 से 200 तक, ये क्वेश्चन हिंदी क्या है, हिंदी 175 से 200 तक क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है वो। तो कोशिश करना कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना मत शुरू करना, क्वेश्चन नंबर सीधे सर्कल को उठाना, कर्सर को उठाना, 175 पे जाना और हिंदी पे जाना, हिंदी मार देना, 25 में से 25 जाएगी। बहुत सरल हिंदी पूछ रहा है वो, बहुत सरल हिंदी पूछ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा, नंबर स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग शुरू किया ना, स्टार्टिंग में क्या दे रहा है, जीके दे रहा है, साइंस दे रहा है, तो वहां पे आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग खराब होगा, आप डिमोटिवेट होगे, आपका लेवल जो है नीचे आ जाएगा, फिर क्या भाई कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। तो दिक्कत वाला काम है, ठीक है, तो दिक्कत वाला काम है, इसलिए सबसे पहले आप जो है वो क्या कवर करना, आप हिंदी कवर करना, ठीक है। उसके बाद दिख नहीं रहा सर बोर्ड पे, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो हिंदी कवर बढ़ाना है, वो तरीका बता रहा हूँ, इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है, फटाफट। तो हिंदी आपकी हो गई है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। अब उसके बाद करना क्या, हिंदी के बाद क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूं मैं साथ में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 113 तक लगभग रीजनिंग दे रहा है वो, 91 से 113 तक क्या दे रहा है, रीजनिंग दे रहा है। तो सीधे आप उठा के रीजनिंग पे जाना, क्यों, क्योंकि रीजनिंग भी आपसे बन जाएगी, रीजनिंग पे सर 2-4 रीजनिंग नहीं बनेगी, 30 में से 26 रीजनिंग आपकी बन जाएगी। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 91 से 113 तक रीजनिंग दे रहा है, तो सीधे जाना रीजनिंग पर, रीजनिंग कर लेना, और रीजनिंग के बाद करना मैथ्स, दोनों साथ में दे रहा है वो। आपने अगर ये 3 सब्जेक्ट को पहले उठा लिया ना, सबसे पहले क्या हिंदी 175 से 200, 91 से 113 रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले उठा लिया और इनको सॉल्व कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सरल दे रहा है वो, बहुत अच्छे स्कोरिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, और एग्जाम के बाद आप बोलोगे कि नहीं यार सर आपने कुछ अच्छा बताया था, ठीक है, विश्वास करो इस चीज पे। और उसके बाद आप कंप्यूटर सॉल्व करो, इंग्लिश करो, उस हिंदी करो, कंप्यूटर करो, इंग्लिश करो, फिर आओ उसका जीके पे, साइंस पर, लास्ट में जाना मैनेजमेंट पे, लास्ट में कहा जाना अपने को, मैनेजमेंट पे। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट भाई आप कितने पहले जाओगे ना तो भी उलझ जाओगे, लास्ट में जाओगे तो भी उलझ जाओगे, सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारना है। मैनेजमेंट के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, नीचे ऑप्शन पे आओगे, ऑप्शन पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन भूल जाओगे, ऑप्शन पढ़ के वापस क्वेश्चन पे जाओगे तो ऑप्शन भूल जाओगे, आपको नहीं पता रहेगा कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही है गलत है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे लास्ट में जो है कार की नीचे बोर्ड में टंगी, तो भूल गया था क्या सामने क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो है मैनेजमेंट सॉल्व करना, आप मैनेजमेंट को हल करना, मैनेजमेंट को आंसर देना, उसके पहले जो है वो आप सबसे पहले हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद जीके, उसके बाद साइंस, और उसके बाद जो है वो लास्ट में मैनेजमेंट पे आना, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई सिक्वेंस भी पेपर देने का, ठीक है। शायद हो सकता है कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर क्या वहां पे हम ढूंढेंगे, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई, अपने को पता है ना कि कितने सब्जेक्ट के कितने इतने क्वेश्चन आ रहा है, कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। सीक्वेंस भी बताया मैंने कितने से इतने तक ये आ रहा है, नहीं पता हो तो पुरानी वीडियो में जाकर के देख लो, ठीक है। तो सीक्वेंस में नहीं देना पेपर, ऐसा नहीं करना है कि मूर्ख जैसे शुरू हो गए 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर और 200 तक जा रहे हैं आंख बंद करके, जो आ रहा है उसको करते जा रहे हैं, ये मूर्खता है। पेपर देना अपने को, पास करना है, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा अपने को, अपने तरीके से, ठीक है। व्यवस्थित तरीके बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करना है पेपर को, मूर्खता मत करना कि सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुए और सीधे चलेगा 200 तक आंख बंद करके, कुछ नहीं होगा। जो
सबका हो रहा है ना 80 नंबर 100 नंबर, वैसे ही सबका होने वाला है। फिर दूसरी बात कि भाई देखो 12.5 लाख फॉर्म डले हैं, 9,000 पोस्ट टोटल, सिलेक्शन 9,000 लोगों का होना है, ठीक है। कुछ वेटिंग आएगी 1-2 हजार, 10-12 हजार लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने पढ़ाई की है, मगर ये है कि हमारा पेपर देने का तरीका गलत है, इसलिए हमारा स्कोर नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम में अपन अच्छा स्कोर करेंगे, मगर सही मार्गदर्शन में करना। मैं नहीं बोल रहा हूं कभी कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन दूंगा, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं ऐसा। आपका मन है, आप समझदार हैं, अगर आपको ठीक लगता है कि नहीं यार ये बंदा, ये भाई, ये टीचर कुछ कर सकता है, तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहेंगे। और आपको लगता है कि नहीं यार हमको इनके पास मजा नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आप आपके हिसाब से काम कर सकते हैं। स्पष्ट है, आप खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बाकी विश्वास बनाए रखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ MPTM में, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो है उसमें कार्यरत हूँ। बहुत अच्छी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। विश्वास बना के रखें, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको। अभी पटवारी जो देने गया था उसमें भी बहुत अच्छे नंबर है, वैसे मेरे 152 नंबर है, और थोड़ा और स्कोर अच्छा जा सकता था, मगर ये था कि हमारा जो है वो शिफ्ट जो थी, सेकंड शिफ्ट थी, 4 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ हमारा, उस समय टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ सर्वर डाउन हो गया था, 7 पेपर में न्यूज आई थी ना, वो बिजली वगैरह गिरने के कारण, नहीं तो मेरा स्कोर जो है 160 170 के ऊपर जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का लगाने की ट्रिक बताएं। तुक्का लगाने की ट्रिक देखो भाई, बहुत आसान चीजें हैं। तुक्का कैसे लगाते हैं उस पर कभी एक अलग से वीडियो बना देंगे, उससे बाद में चर्चा करेंगे अपन। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सीरियस मैटर चल रहा था, तो तुक्के लगाने का अपन करेंगे सर, ठीक है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट क्वेश्चन पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को। बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है आपको, उसका मैं गारंटी ले रहा हूं उससे, ठीक है। और हमारी गारंटी कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। वीडियो को बहुत प्यार देना, बहुत समय तक आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। सभी लोग एक बार जय श्री राम बोलेंगे। जय जय श्री राम। इस स्ट्रीम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा मैं, इडियम्स का, प्रीपोजिशन का, और रस छंद अलंकार के वीडियो जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेकर के आने वाला हूँ। मैथ्स में जो है एडवांस मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग वगैरह की जो आप बोल रहे हैं वो भी करवा देंगे। हाँ ठीक है यार, मैथ्स देखो करते जाओ अलग से, कोई दिक्कत नहीं। 160 कटअप जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, 160 कटअप बहुत होता है भाई, 160 कटअप नहीं जाता कभी, ठीक है। शिफ्ट वाइज जाएगा कटअप, और नॉर्मलेशन नंबर कम ज्यादा होंगे सभी के, नॉर्मलेशन शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कटअप पे अपन और कभी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा वीडियो बना देंगे कटअप पे अपन कभी, नेक्स्ट संडे या फिर कभी भी बीच में। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है चैनल पे, तो आप एक काम करना, जिन भाइयों बहनों का पेपर हो गया है, प्यारे बच्चों का पेपर हो गया है, वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोल लगा करके रखी है, आपके कितने मार्क्स है, ईमानदारी से आपके मार्क्स उसमें बता दें आप, ठीक है। पोल में ऐसा नहीं करना कि 105 110 नंबर हो, 150 प्लस पे क्लिक करा के घर, उन्होंने कहा हमारा तो हो नहीं रहा, सामने वाले को टेंशन दे दो, ईमानदारी से, ठीक है। तो चलिए, तुक्का लगाने की विधि हम बताएंगे राहुल, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले जय श्री राम सभी लोगों को, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं आपके लिए, चैनल में बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।